स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर सुरम्य झीलों और गांवों तक, स्विट्जरलैंड एक ऐसा गंतव्य है जो हर किसी के लिए कुछ न कुछ प्रदान करता है। चाहे आप रोमांच की तलाश में एड्रेनालाइन जनकी हों, या देश के समृद्ध इतिहास और परंपरा की तलाश करने वाले संस्कृति गिद्ध हों, स्विट्जरलैंड निश्चित रूप से प्रभावित होगा। इस वीडियो में हम मैटरहॉर्न से ल्यूसन के आकर्षक शहर और बीच में सब कुछ स्विट्जरलैंड में यात्रा करने के लिए शीर्ष 10 स्थानों पर एक नजर डालेंगे। तो अपना बैग पैक करें और दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक का पता लगाने के लिए तैयार हो जाएं। मैटरहॉर्न, ये स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर स्विस आल्प्स में स्थित एक पर्वत है। 4,478 मीटर लंबा यह आल्प्स की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है और अपने प्रतिष्ठित पिरामिड आकार के लिए जाना जाता है। मैटरहॉर्न की पहली चढ़ाई ब्रिटिश और स्विस पर्वतारोहियों की एक टीम ने 1865 में की थी, लेकिन चढ़ाई के परिणामस्वरूप एक दुखद दुर्घटना हुई जिसमें पार्टी के 4 सदस्यों की जान चली गई। तब से मैटरहॉर्न पर्वतारोहियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है, जहां हर साल हजारों पर्वतारोही इसके शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। मैटरहॉर्न पर चढ़ना चुनौतीपूर्ण और खतरनाक माना जाता है और इसके लिए उचित प्रशिक्षण और उपकरणों की आवश्यकता होती है। हालांकि जो लोग चुनौती के लिए तैयार हैं, उनके लिए ऊपर के नज़ारे लुभावने कहे जाते हैं। सर्दियों में स्की टूरिंग और स्नोबोर्डिंग के लिए मैटरहॉर्न भी एक लोकप्रिय स्थान है और जमेट के पास के शहर में एक केबल कार या ट्रेन लेकर दूर से भी देखा जा सकता है। जमेट, ये दक्षिणी स्विस आल्प्स में मैटरहॉर्न के तल पर स्थित एक सुरम्य अल्पाइन गांव है। अपने आश्चर्यजनक पहाड़ी दृश्यों और कार मुक्त वातावरण के लिए जाना जाता है। ये बाहरी उत्साही और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। जमेट में मुख्य आकर्षण मैटरहॉर्न है, जो गांव के ऊपर फैला हुआ है और पर्वतारोहियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। जरमेट से आगंतुक केबल कार या ट्रेन से पास के गोर्नग्रेड जा सकते हैं, जहां वे मैटरहॉर्न और आसपास के पहाड़ों का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। गांव सर्दियों में स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए भी एक लोकप्रिय गंतव्य है, जहां 300 किलोमीटर से अधिक स्की ढलान और सभी स्तरों के लिए विभिन्न प्रकार के स्की रन हैं। गर्मियों में पर्यटक लंबी पैदल यात्रा, माउंटेन बाइकिंग और पैराग्लाइडिंग का आनंद ले सकते हैं। पारंपरिक लकड़ी के घरों और संकरी गलियों के साथ ये गांव भी देखने लायक है, जो इसे एक आकर्षक और प्रामाणिक अल्पाइन अनुभव देता है। इंटरलेकन, इंटरलेकन स्विट्जरलैंड के बनीज ओबरलैंड क्षेत्र में स्थित एक शहर है, झील थून और ब्रियंस झील के बीच। अपनी सुरम्य अल्पाइन सेटिंग और बाहरी गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ये स्विट्जरलैंड आने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। ये शहर जंगफ्राउ, ईगा और मोंच पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, जो लंबी पैदल यात्रा, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और स्काईडाइविंग जैसी कई बाहरी गतिविधियों की पेशकश करता है। इंटरलेकन में मुख्य आकर्षणों में से एक यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जंगफ्राजोक है, जो आसपास के पहाड़ों और ग्लेशियरों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। आगंतुक झील थून और ब्रियंस झील पर एक नाव यात्रा भी कर सकते हैं, जहां वे सुंदर दृश्यों की प्रशंसा कर सकते हैं और तट के साथ आकर्षक गांवों की यात्रा कर सकते हैं। इंटरलेकन विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों की भी पेशकश करता है, जैसे कि हौडकुलम व्यूइंग प्लेटफॉर्म, होहेमेट पार्क और कैसीनो कुरसाल। शहर में रेस्तरां, बार और दुकानों का एक अच्छा चयन है, जहां आगंतुक पारंपरिक स्विस भोजन और स्मृति चिन्ह का नमूना ले सकते हैं। ल्यूसन, ल्यूसन एक आकर्षक शहर है जो ल्यूसन झील के तट पर स्विट्जरलैंड के केंद्र में स्थित है। अपने सुरम्य मध्ययुगीन पुराने शहर, सुंदर झील के किनारे की सेटिंग और प्रतिष्ठित लकड़ी के चैपल ब्रिज के लिए जाना जाता है। ये स्विट्जरलैंड आने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। शहर सुंदर स्विस आल्प्स से घिरा हुआ है और लंबी पैदल यात्रा,
स्कीइंग और नौक विहार जैसी कई बाहरी गतिविधियां प्रदान करता है। ल्यूसन के मुख्य आकर्षणों में से एक चैपल ब्रिज है, जो एक लकड़ी से ढका हुआ पुल है जो 14वीं शताब्दी का है और शहर और झील के सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। आगंतुक ल्यूसन झील पर एक नाव यात्रा भी कर सकते हैं, जहां वे सुंदर दृश्यों की प्रशंसा कर सकते हैं और तट के साथ आकर्षक गांवों की यात्रा कर सकते हैं। ये शहर कई प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों की भी पेशकश करता है, जैसे ल्यूसन संस्कृति और कांग्रेस केंद्र का दौरा, रिचर्ड वेगनर संग्रहालय और शेर स्मारक, एक मरते हुए शेर की प्रसिद्ध नक्काशी। शहर में रेस्तरां, बार और दुकानों का भी अच्छा चयन है, जहां आगंतुक पारंपरिक स्विस भोजन और स्मृति चिन्ह का नमूना ले सकते हैं। जुंगफ्राजोक स्विट्जरलैंड के बनीज ओबरलैंड क्षेत्र में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है और समुद्र तल से 3454 मीटर की ऊंचाई पर यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। जंगफ्राजूच आसपास के पहाड़ों और के लुभावने मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है। ग्लेशियर और स्विट्जरलैंड आने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। जंगफ्राउजोंग तक जंगफ्राबेन रेल मार्ग से पहुंचा जा सकता है, जो ईगा पर्वत के अंदर एक सुरंग से होकर जाता है और आल्प्स में सबसे लंबे ग्लेशियर एलेश ग्लेशियर के दृश्य प्रस्तुत करता है। एक बार शीर्ष पर आगंतुक विभिन्न गतिविधियों और आकर्षणों का आनंद ले सकते हैं, जैसे कि स्फिंक्स ऑब्जर्वेशन डेक, आइस पैलेस और स्नो फन पार्क। आगंतुक ग्लेशियर पर एक गाइडेड हाइक भी ले सकते हैं, सुंदर सैर के लिए जा सकते हैं या बस आराम कर सकते हैं और दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। जंगफ्राजोच में कई प्रकार के रेस्तरां और सुवेनियर दुकानें हैं, जहां आगंतुक स्थानीय भोजन का नमूना ले सकते हैं और स्मृति चिन्ह खरीद सकते हैं। कुल मिलाकर जुंगफ्राजूच एक अद्वितीय और शानदार अल्पाइन अनुभव की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक जरूरी गंतव्य है। ग्रिंडेलवाल्ड स्विट्जरलैंड के बनीज ओबरलैंड क्षेत्र में स्थित एक सुरम्य पहाड़ी गांव है और अपनी खूबसूरत अल्पाइन सेटिंग, बाहरी गतिविधियों और प्रसिद्ध ईगा पर्वत से निकटता के लिए जाना जाता है। गांव सुंदर स्विस आल्प्स से घिरा हुआ है और लंबी पैदल यात्रा, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और स्काईडाइविंग जैसी कई बाहरी गतिविधियां प्रदान करता है। ग्रिंडेलवाल्ड पर्वतारोहियों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जिसमें ट्रेल्स और मार्गों की एक विस्तृत श्रृंखला है जो आसपास की चोटियों और ग्लेशियरों के शानदार दृश्य पेश करती है। गांव सर्दियों में एक लोकप्रिय स्की स्थल भी है, जिसमें सभी स्तरों के स्कीयर और स्नोबोर्डर्स के लिए उपयुक्त विभिन्न प्रकार के ढलान हैं। आगंतुक फर्स्ट तक एक सुंदर गोंडोला की सवारी भी ले सकते हैं, जो आसपास के पहाड़ों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, और ग्लेशियर या सस्पेंशन ब्रिज पर टहलें, जो एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। ग्रिंडेलवाल्ड में विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक गतिविधियां भी हैं, जैसे कि ग्रिंडेलवाल्ड संग्रहालय, ग्रिंडेलवाल्ड स्पोर्ट्स पार्क और रेगर ट्रेल। गांव में रेस्तरां, बार और दुकानों का एक अच्छा चयन है, जहां आगंतुक पारंपरिक स्विस भोजन और स्मृति चिन्ह का नमूना ले सकते हैं। लेक जिनेवा, झील जिनेवा, जिसे फ्रेंच में लेक लेमन के नाम से भी जाना जाता है, स्विट्जरलैंड के पश्चिमी भाग में स्थित एक बड़ी झील है और फ्रांस के साथ साझा की जाती है। झील अपनी सुरम्य सेटिंग और सुंदर परिवेश के साथ साथ अपनी हल्की जलवायु और कई मनोरंजक अवसरों के लिए जानी जाती है। झील स्विट्जरलैंड आने वाले पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है और ये तैराकी, नौकायन, विंडसर्फिंग और जेट स्कीइंग जैसी विभिन्न गतिविधियों की पेशकश करता है। आगंतुक झील की नाव से सैर भी कर सकते हैं और सुंदर दृश्यों की प्रशंसा कर सकते हैं, किनारे के कस्बों और गांवों की यात्रा कर सकते हैं और जिनेवा में चेतो डे चिलोन, लुसाने शहर और जेट डी आव फाउंटेन जैसे प्रसिद्ध स्थलों को देखें। झील सुरम्य कस्बों और गांवों से भी घिरी हुई है, जैसे मॉन्ट्रो, लॉजेन और वेवे, जो अपने आकर्षक माहौल, बेहतरीन रेस्टोरेंट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं।
आगंतुक गोल्डन पास लाइन पर ट्रेन की सवारी भी कर सकते हैं, जो सुरम्य स्विस आल्प्स के माध्यम से यात्रा करती है और झील और आसपास के पहाड़ों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड में एक अद्वितीय और शानदार अनुभव की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए झील जिनेवा एक जरूरी गंतव्य है। चाहे आप एक सक्रिय छुट्टी की तलाश कर रहे हो या एक आरामदेह पलायन की, झील जिनेवा में सभी के लिए कुछ न कुछ है। हमें बताएं कि क्या आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपको स्विट्जरलैंड पसंद आया? हमें कमेंट्स में बताएं।